कितना देना चाहिए इनको? अपने मुंह से बताओ, अपने मुंह से बताओ। राशन कार्ड देख के हर एक व्यक्ति को कितना देना चाहिए बताओ उसको। कितना है तुम छोड़ रहे हो उसका? कितना मिलना चाहिए बताओ उसको। अभी गरीब लोगों का राशन चोरते हो। आज हम सबके बीच एक बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न है भारत के संवैधानिक ढांचे को समझने का। प्रश्न है भारत में हो रहे भ्रष्टाचार को समझने का। आज जब भारत पूरी दुनिया के साथ कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारी से जंग लड़ रहा है, पूरा देश लॉकडाउन हो रखा है, लोग खाने के लिए बड़ी मुश्किल से अपनी व्यवस्था कर पा रहे हैं, सारे उद्योग धंधे रोजगार बंद पड़े हैं, ऐसे समय में प्रधानमंत्री के द्वारा भेजे जाने वाले पैसे को अगर एक ग्राम प्रधान खा जाता है, सरकार के द्वारा भेजे जाने वाले राशन सामग्री को यदि कोटेदार खा जाता है, तो मैं पूछना चाहता हूं ये भ्रष्टाचार की कौन सी संवेदनहीनता है? कितना देना चाहिए इनको? अपने मुंह से बताओ, अपने मुंह से बताओ। राशन कार्ड देख के हर एक व्यक्ति को कितना देना चाहिए बताओ उसको। कितना है तुम छोड़ रहे हो उसका? कितना मिलना चाहिए बताओ उसको। अभी गरीब लोगों का राशन चोरते हो। बताओ उसको, अपने मुंह से बताओ देख के कितना उसका आ गया करके। बताओ उसका कितना पैसा खाया तुमने उसका आज तक गरीब लोगों का। बताओ उसको, राशन कार्ड पढ़ के बताओ वो भाई को तुम कितना उसका पैसा खाया तुमने आज तक। बताओ उसको, तो माफी मांगो उससे। बताओ उसको कितना देना चाहिए उसने। कितना देना चाहिए वो बताओ ना। 12 किलो चावल। 12 किलो गहूँ। चावल कितना? चावल 12 किलो। और गहूँ कितना? 18 किलो। कितना देते उसको? कितना देते भाई तुमको? 4 किलो चावल, 6 किलो गेहूं। गरीब आदमी का भाई पैसा खाते हो तो दुकान बंद रखते हो। कौन है भाई? और किसका है? और कौन है? कंप्लेंट किसकी है? इधर इनकी कंप्लेंट है। आओ इधर। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र चौहान। छोटेलाल चौहान। कितना मिलता है आपको बताइए? 6 किलो चावल, 6 किलो गेहूं और 4 किलो चावल। कितना देना चाहिए इनको बताओ। अभी बता दो राशन कार्ड देख के। नहीं तो मशीन रसीद देते क्या किसी को तुम? ऑनलाइन जितना होता सही बताओ ना। दिखाओ रसीद देते क्या इनको तुम? देखता है तहसीलदार, बताओ इनको ऑनलाइन कितना देना चाहिए। मशीन किधर है? इधर से आया ना, घर गया ही नहीं ना। मशीन का है? मैं नहीं कौन चाह रहा था। मशीन दुकान में चाहिए ना। यानी मैं राशन की दुकान खोलो। चाबी भी लाना पड़ेगा था। मंगा तो चाबी 5 मिनट में था। झूठ मत बोलो, अभी दुकान सील हो जाएंगे तुम्हारी तीनों। हाँ अभी चाबी मांगा के दिखाता हूँ मैं। पूरे लोगों को पुराने माल के साथ तुम वापिस करके दो, हर के पूरा। हाँ जी नहीं दुकान कैंसिल करेंगे तुम्हारी। हाँ जी। 3 दुकान कैसे मिली तुमको एक ही जगह पे? इसकी है सर। हाँ? कौन हो तुम संस्था के? मैं ये चलाता हूँ सर। कैसे चला सकते तुम? क्या राइट है इसका संस्था में? क्या तमाशा था राज्य, तुम्हें क्या करता? तमाम उन जिलाधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूं, जब कभी भी आपके यहां ग्रामीणों के द्वारा शिकायतें भेजी जाती हैं, प्रत्यक्ष खड़े होकर के अगर ग्रामीणों ने शिकायतें की, तब भी आपने अपने भ्रष्टाचार में मुंडिया दबा करके कोटेदारों के साथ खड़े होकर के देश में इस स्तर का भ्रष्टाचार, देश में इस स्तर की बेईमानी कि कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ते हुए देश के नागरिकों के पेट का निवाला एक कोटेदार छीन लेता है। एक ग्राम प्रधान उसकी अकाउंट में सरकार के द्वारा भेजे जाने वाली महज 500 रुपए में से पैसे काट लेता है। इस स्तर की अगर बेईमानी आपके देश में है तो मैं तमाम जिलाधिकारियों से पूछना चाहता हूं, तुम पर कोई भरोसा क्यों करे? भारत के उन तमाम जिलाधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारी इस गैर जिम्मेदारी के लिए, तुम्हारे रहते हुए इस तरीके के भ्रष्टाचार के व्याप्त होने का कारण तुम्हारी भ्रष्टाचारी, देश भर के तमाम जिलाधिकारियों के भ्रष्ट और निर्लज्ज कार्यशैली की वजह से आज
हमारे देश में कोविड-19 जैसी भयंकर बीमारी के बावजूद भी एक ग्राम प्रधान गरीबों के पैसे काट ले रहा है। कोटेदार गरीबों के राशन को काट करके उनके भूखे पेट सोने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं इस मामले में भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, भारत में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, जिस राज्य देश में एक छोटा सा जनप्रतिनिधि, सबसे छोटा जनप्रतिनिधि गांव का प्रधान इस तरीके की हरकतें करता हो, इस तरीके की लूट मचा के रखा हो, उस देश का विधायक और सांसद किस तरीके का लुटेरा होगा, उसे कैसे कोई रोकेगा। जिस देश का जिलाधिकारी, जिस देश में जिलाधिकारी ग्राम प्रधानों के द्वारा इस कोविड-19 जैसी सिचुएशन में ले पैसे की होने वाली लूट, राशन की होने वाली लूट को नहीं रोक सकता, मैं उन जिलाधिकारियों से, उन जिला के मजिस्ट्रेटों से पूछना चाहूंगा कि आपके अंदर एक विधायक की चोरी रोकने की क्षमता कैसे हो सकती है, एक सांसद की चोरी रोकने की क्षमता कैसे हो सकती है। आज वक्त आ गया है कि तमाम जिलाधिकारियों को एक सूचना, अगर उनके राज्य से, उनके डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी राज्य, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से एक सूचना मिलती हो, तो सबसे पहले उस डिस्ट्रिक्ट का जिलाधिकारी सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। उस जिले का खाद्य आपूर्ति विभाग को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। यदि कोई भी ग्राम प्रधान आज की परिस्थिति में, जब जीवन और मृत्यु के बीच देश लड़ रहा हो, गरीबों के पैसे खा जाता हो, ऐसे ग्राम प्रधानों की पूरी संपत्ति जब्त करते हुए उसे ग्राम प्रधान के पद से तुरंत हटाया जाना चाहिए। समस्त जिलाधिकारियों को, देश भर के समस्त जिलाधिकारियों को और समस्त खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को एक लाइन की नोटिस होनी चाहिए। यदि एक भी सूचना, एक भी कंप्लेन खाद्य सामग्री की चोरी कम करके वितरण की कंप्लेन मिलती है, यदि कोई ग्राम प्रधान के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा ग्रामीणों को भेजी जाने वाली आर्थिक सहायता में लूट मिलती है, तो तत्काल उस जिले के जिलाधिकारी को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। ये सभी जिलाधिकारियों की नॉलेज में ये बातें होती है, जिसकी वजह से सामान्य काल में किस स्तर का भ्रष्टाचार, किस स्तर की लूट होती होगी हमारे देश में, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए मित्रों, मैं विनय कुमार सिंह आप सबसे अपील करता हूं, भारत के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं, तत्काल ग्राम प्रधानों के लिए, जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के पदाधिकारियों के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों के लिए एक स्पष्ट गाइडलाइन, सख्त गाइडलाइन इशू की जाए। एक सिंगल कंप्लेन मिलने के बाद ना तो जिलाधिकारी को बख्शा जाए, ना खाद्य आपूर्ति विभाग को बख्शा जाए, ना ग्राम प्रधान को बख्शा जाएगा, ना कोटेदार को बख्शा जाए। बताओ उसको, अपने मुंह से बताओ, देख के कितना उसका आगे करके बताओ, उसका कितना पैसा खाया तुमने उसका आज तक, गरीब लोगों का। बताओ उसको, राशन कार्ड पढ़ के बताओ वो भाई को, तुम कितना उसका पैसा खाया तुमने आज तक, बताओ उसको, और माफी मांगो उससे, बताओ उसको कितना देना चाहिए उसने। कितना देना चाहिए वो बताओ ना। 12 किलो चावल, 12 किलो गहूँ, चावल कितना, चावल 12 किलो, और गहूँ कितना, 18 किलो। कितना देते उसको, कितना देते भाई तुमको? 4 किलो चावल, 6 किलो तो गेहूं। गरीब आदमी का भाई पैसा खाते हो तो दुकान बंद रखते हो। कौन है भाई और? किसका है और कौन है? कंप्लेंट किसकी है? इधर आओ। इनकी कंप्लेंट है। आओ इधर आओ। कौन क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र चौहान। छोटे लाल चौहान। कितना मिलता है आपको बताइए? 6 किलो चावल, 6 किलो गेहूं और 4 किलो चावल। कितना देना चाहिए इनको बताओ।
मशीन ऑलरेडी है साहब, अभी और अभी बताओ ना राशन कार्ड देख के नहीं तो मशीन रसीद देते क्या किसी को तुम ऑनलाइन दिखता होता ही बताओ ना। दिखाओ रसीद देते क्या इनको तुम देखता है तहसीलदार बताओ इनको ऑनलाइन कितना देना चाहिए हाँ? मशीन किधर है? अभी टाइम इधर से आया ना, घर गया ही नहीं ना। मशीन का है मैं नैकुंज चाह रहा था अरे वापिस। मशीन दुकान में चाहिए ना। यानी मैं राशन के लिए दुकान खोलो चाबी भी लाना पड़ेगा ना साहब। मंगाता हूँ चाबी 5 मिनट में साहब। झूठ मत बोलो अभी दुकान सील हो जाएंगे तुम्हारी तीनों हाँ अभी चाबी मांगा के दिखाता हूँ मैं। पूरे लोगों को पुराने माल के साथ तुम वापिस करके दो भर के पूरा हाँ जी साहब, नहीं दुकान कैंसिल करेंगे तुम्हारी हाँ जी। 3 दुकान कैसे मिली तुमको एक ही जगह पे इसकी है साहब, हाँ कौन हो तुम संस्था के मैं ये चलाता हूँ साहब। कैसे चला सकते तुम क्या राइट है इसका संस्था में काय तमाशा चालतो राज्य तुम्ही काय करता